Alright, alright. Okay, okay. कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुषी गुप्ता और मैंने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की है वो रीजनिंग की दिव्या गुप्ता मैम के साथ स्टार्ट की, और बैंकिंग की प्रिपरेशन मैंने अनअकैडमी से ही की है। बट उस टाइम मेरे पास प्लस नहीं था, तो मैंने फ्री क्लासेस ही की थी, जिससे मैंने SBI JA 2020 क्रैक किया था। और आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले कभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। प्री एग्ज़ाम दिए थे मैंने, RBI असिस्टेंट का प्री दिया था मैंने। फर्स्ट एग्ज़ाम वो था मेरा, तो वो नहीं निकला था मेरा। नेक्स्ट मैंने SBI JA का प्री दिया, फिर प्री निकला, और ये मेरा फर्स्ट मेंस था। तो कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या शेड्यूल रहा, वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2019, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मई 2019 में। आफ्टर दिस ऑफलाइन, जैसे जनरली होता है, सभी बैंकिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स। तो मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की एंड 3 मंथ तक वो कोचिंग मैंने की। उसके बाद मुझे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा उससे, तो फिर मैंने उसको ब्रेक वहीं पे ले लिया, छोड़ दिया कोचिंग। और फिर जनवरी 2020 से मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की, और वहीं पे मेरी मीट हुई, मतलब अनअकैडमी में मुझे दिव्या गुप्ता मैम मिली, तो उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी अगर मैं शेयर करूँ, तो रीजनिंग के लिए सिंपल बोलूँगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन दिव्या गुप्ता मैम। और आज तक मैंने रीजनिंग की कोई सेल्फ स्टडी नहीं की थी। मैम की क्लासेस देखती थी, फ्री क्लासेस उनकी, जब भी जो भी फ्री क्लासेस होती थी, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे अनअकैडमी की फ्री प्लेटफॉर्म पे हो, सारी क्लासेस देखती थी। वहीं से मेरा प्री और मेन सारा क्लियर हो गया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वहीं से, और सारी प्रैक्टिस भी वहीं से हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम में मैम मेंस के भी सेशंस लेती थी। इवन अभी भी लेती है मेंस के सेशन फ्री प्लेटफॉर्म पे। तो वो सारी चीज़ें, उससे मेरी रीजनिंग कवर हो जाती थी। अभी क्वांट का क्या सीन रहता था कि क्वांट में मैंने किसी टीचर को नहीं फॉलो किया था। क्वांट का अथमेटिक पोर्शन जो था वो मैंने खुद से स्टडी की थी। सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट की एक बुक थी, जो ऑनलाइन मुझे टेलीग्राम पे मिल गई थी। मैंने उसका PDF उठाया, और जब ये लॉकडाउन रहा था कोरोना टाइम में, तो उस टाइम मैंने वो पूरी बुक सॉल्व की थी। वो बुक्स सॉल्व करने के बाद एक अलग सा इंप्रूवमेंट दिखा था। अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे, कोई भी DI अर्थमेटिक होती थी वो बन जाती थी, कोई भी इशू नहीं आता था। तो ये था ना कि वो क्वांटम कैट की जो बुक थी उसमें लेवल्स दिए हुए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस तरीके से सारा एकदम इजी लेवल भी कवर हो गया था, मॉडरेट भी कवर हो गया था, और एकदम हाई लेवल भी कवर हो गया था। तो जो भी टॉपिक उठाया, उसकी प्री के साथ साथ पूरा मेंस का मतलब मेंस का जो लेवल होता है वो भी कवर करके तब वो चैप्टर को वाइंड अप किया। ऐसा रहता था क्वांट के केस में। और क्वांट में स्पेशल जो रोल प्ले करता है मेंस में, वो DI का पोर्शन रहता है। तो DI के लिए मैंने यूट्यूब चैनल सर का है, लर्निंग कैप्सूल, उनको फॉलो किया था। उनकी DI अच्छी होती थी, उनके DI का कंटेंट अच्छा होता था, एकदम मेंस लेवल रहता था। और तो मैंने उनकी 365 सीरीज़ चल रही थी, उसी को सॉल्व किया था। उस टाइम में वही सॉल्व करके मैं मेंस एग्ज़ाम SBI JA का देने गई थी, क्योंकि SBI JA मेंस देने जब मैं गई थी, तो मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, बस 2 मॉक्स मैंने दिए थे। जो उससे पहले भी कभी मॉक्स नहीं दिए थे मेंस के, बस 2 मॉक दे के गई थी। एक ओवरव्यू लेना था कि कैसे पेपर आता है, कैसे सेक्शंस डिवाइड होते हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो क्वांट का ये सीन रहा था। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए अनअकैडमी पे मैंने निहारिका जॉन मेहरा मैम की क्लासेस देखी थी। उनकी जो फ्री क्लास होती थी 9 PM पे उस टाइम होती थी, शायद से अभी भी होती है। तो वो क्लास मैं रेगुलर करती थी, उनकी वो क्लास नहीं छोड़ती थी, और एडिटोरियल साथ में पढ़ती थी। अभी एडिटोरियल का क्या सीन होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि एडिटोरियल के लिए किसी ना किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी क्लासेस देख रहे हैं, वो उन्हें एडिटोरियल पढ़ा रहा है, मीनिंग पढ़ा रहा है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, मैं खुद से एडिटोरियल पढ़ती थी। खुद से एडिटोरियल उठाया, उसकी मीनिंग्स पढ़ी, उसमें जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी। और उसके बाद उसका जो भी एक लास्ट पढ़ने के बाद क्या ओवरव्यू पूरा रहा एडिटोरियल में, वो ब्रीफ में एक माइंड में आ जाना चाहिए, इस तरीके से एडिटोरियल को रीड करती थी। तो इंग्लिश के लिए एडिटोरियल रीड किया, और साथ में निहारिका जॉन मेहरा मैम की क्लास की। ये 2 चीज़ें करती थी इंग्लिश के लिए। अभी आती है मॉक कैसे देती थी। तो मेरे शेड्यूल की स्टार्टिंग होती थी मॉर्निंग 6 AM से। 6 AM पे मैं जब उठती थी, तो मेरा पहला काम यही रहता था कि मुझे मॉक देना है। और मैं प्री का मॉक रेगुलर देती थी 6 AM to 7 AM। मेरा मॉक चलता था। एंड देन उसके बाद मॉक देने के बाद
मैं करंट अफेयर की क्लासेस करती थी। कपिल काठपाल सर को मैं फॉलो करती थी जीए के लिए। उनकी क्लासेस की एमसीक्यू क्लास उनकी चलती थी, वो की। देन उसके बाद मैंने दिव्या मैम की क्लासेस रीजनिंग की शुरू हो गई, वो की। और उसके बाद दोपहर के टाइम में जब जनरली आप लोग सोते हो, उस टाइम मैं एनालिसिस करती थी, उसकी मॉक की एनालिसिस ख़त्म करती थी उस टाइम में। बिकॉज मुझे लगता था कि सोने से ज़्यादा बेटर है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। तो वो टाइम मेरा मॉक एनालिसिस में जाता था। देन उसके बाद इवनिंग में मेरी मैथ्स की क्वांट की तैयारी चलती थी, और नाइट में मेरा इंग्लिश चलता था। और एडिटोरियल की क्या बात रहती थी कि एडिटोरियल का टाइम मेरा फिक्स रहता था कि मैं मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करती थी तो उसके साथ साथ मेरा एडिटोरियल रीडिंग होता था। तो ये सारा पूरा सिनेरियो रहा था कैसे मैंने प्रिपरेशन की। और कुछ प्री, जब प्रिपरेशन फेज़ रहा था तो उस टाइम प्री और मेंस कोई अलग अलग डिवाइड नहीं किया था, कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया था कि ये चीज़ें प्री के लिए हैं, ये चीज़ें मेंस के लिए हैं। सारा चीज़ें क्लब करके मैंने पढ़ी थी। और कोई भी चैप्टर उठाया क्वांट में तो प्री से लेकर के मेंस तक का सारा कवर कर लिया, तभी वो चैप्टर वाइंड अप किया। तो इस तरीके से पूरा मैं पढ़ती थी। तो यही रही थी मेरी स्ट्रेटजी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।